नमस्कार बागवान भाइयों, एक बार फिर आज आप सभी के सामने एक वीडियो को लेके आया हूं। आज हम जानेंगे, आज के जो वीडियो का टॉपिक है, आज का टॉपिक है मिट्टी के मित्र यानी कि हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और हम जानेंगे कि ये जो मिट्टी के मित्र हैं सूक्ष्म जीव, ये हमारी मिट्टी के लिए किस तरह से बेनिफिट करते हैं और इनकी वृद्धि कैसे हो सकती है और इनको ख़त्म होने या मरने से बचाने के लिए हम क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बागवान साथियों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है मिट्टी के मित्र यानी कि सूक्ष्म जीव। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मिट्टी के लिए मिट्टी को पोषक बनाने के लिए हमारे चारों तरफ हमारी प्रकृति ने इन सूक्ष्म जीवों का निर्माण किया है। ये सूक्ष्म जीव हमारे चारों तरफ होते हैं और इसके साथ साथ ही ये मिट्टी में भी मौजूद होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मिट्टी हमारी कृषि, हमारी बागवानी का एक आधारभूत स्तंभ है और इसके बिना हम बागवानी और कृषि कोई भी हम एक्टिविटी जो फील्ड में करते हैं उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और स्वस्थ मिट्टी के लिए इन सूक्ष्म जीवों का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले बात करते हैं ये किस तरह से हमारी मिट्टी को बेनिफिट पहुंचाते हैं और ये क्या हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं हमारी मिट्टी के अंदर मौजूद रहते हैं और मिट्टी में कार्बनिक जो पदार्थ हैं उनको बनाने का निरंतर कार्य करते रहते हैं। और जो ये कार्बनिक पदार्थ हैं ये जब विघटित होते हैं उसके बाद मिट्टी में ये महत्वपूर्ण जो तत्व हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, कैल्शियम, इस तरह की सारे तत्व ये मिट्टी में देते हैं जब ये कार्बनिक पदार्थ विघटित होते हैं। तो इन कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने का जो कार्य है वही ये सूक्ष्म जीव करते हैं। और इन सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही जो जितने भी प्लांट्स हैं, प्लांट के जितना भी रेजिड्यू है या फिर कोई जानवर मर जाता है या फिर प्लांट मर जाता है, तो उसके बाद ये जब मरने के बाद ये जब डीकम्पोज होता है तो ये डीकम्पोज का जो प्रोसेस है ये इन्हीं सूक्ष्म जीवों के द्वारा संभव है। तो अगर हम इन सूक्ष्म जीवों का सही तरह से इस्तेमाल करें तो हमारी मिट्टी में जो जितने भी तत्व हैं, इम्पोर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी कभी भी कमी हमें महसूस नहीं होगी हमारी मिट्टी में। तो सबसे पहले तो कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं जो वातावरण से नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं और अपने द्वारा फिर इसको पौधों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो नाइट्रोजन का भी ये बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं जो हमारे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, ये बहुत तरह के जो मिट्टी से जनित जो रोग हैं उन रोगों को भी, उन बीमारियों को भी ये खत्म करने का कार्य ये सूक्ष्म जीव करते हैं। तो सूक्ष्म जीव हमारी मिट्टी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे मिट्टी में इम्पॉर्टेंट तत्वों को पहुंचाने का कार्य करते हैं। उसके साथ साथ ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं और इसके अलावा ये बीमारियों से हमारी मिट्टी को सुरक्षित रखते हैं। हमारी मिट्टी में बीमारियां ना आए तो उसके लिए हमें इन सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके साथ साथ ही ये जो सूक्ष्म जीव हैं हमारी मिट्टी को बहुत तरह से बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो इनको बचाने का जो कार्य है, इनको बढ़ाने का जो कार्य है वो अलग अलग विधियों से हो सकता है। तो सबसे पहले जिस विधि का मैं यहाँ पे इस वीडियो में जिक्र करूंगा वो है कार्बनिक पदार्थों को अपनी मिट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा यूज करिए, जैसे कि गोबर, खरपतवार और इसके अलावा जो वर्मी कंपोस्ट हो गया या फिर इस तरह की जो जैविक खादें हैं उनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये जो जितने भी चीज़ें हैं ये इन सूक्ष्म जीवों का भोजन है। और इसके साथ साथ हमें पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल अपनी मिट्टी में ना ही करें तो बेहतर है क्योंकि ये
जितने भी केमिकल्स हैं ये इन सूक्ष्म जीवों के लिए घातक सिद्ध होते हैं। इसके साथ साथ हमें मल्चिंग करनी चाहिए। हरी गीली घास से या सूखी घास से हम मल्चिंग कर सकते हैं, जो इन सूक्ष्म जीवों को सूरज की जो डायरेक्ट लाइट है उससे बचाते हैं। और जो सूरज की जो डायरेक्ट लाइट होती है वो इन सूक्ष्म जीवों के लिए हानिकारक होती है। तो हमें अपने बगीचे में, अपने खेतों में मल्चिंग का जितना ज़्यादा हो सके इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि ये सूक्ष्म जीव बच सकें। और इसके साथ साथ हमें अपने बगीचे में जो इम्पोर्टेंट बैक्टीरियाज हैं, या फिर अब तो ऑनलाइन भी बहुत सारे बैक्टीरियाज हमें मिलते हैं लेने के लिए, तो उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने ज़मीन में उनको डाल सकते हैं। इसके अलावा जैसे रूट रॉट और रूट बोरर के लिए जो हमारे बैक्टीरियाज आते हैं, ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास या फिर बवेरिया या फिर मेटरिजियम, इस तरह की जो बैक्टीरियाज आते हैं, इनको भी आप अपनी सॉइल में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, जो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से सीखी कि हम किस तरह से अपनी मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि कर सकते हैं और उनको किस तरह से अपनी मिट्टी में बनाए रख सकते हैं। क्योंकि जितना आपके मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीवों की अधिकता होगी, उतनी ही ज़्यादा आपकी जो सॉइल है वो फर्टाइल होगी। और इसके साथ साथ आपकी जो सॉइल है उसमें आपको एक्स्ट्रा कोई भी न्यूट्रिशन देने की ज़रूरत नहीं होगी, अगर आपकी मिट्टी में ये सूक्ष्म जीव बहुत मात्रा में मौजूद रहेंगे। और इनको हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं और इनको कैसे बचा सकते हैं, ये हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना। तो अगर बागवान साथियों आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई आप सजेशन भी देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो आप इस वीडियो के कमेंट के माध्यम से इस वीडियो में अपना सजेशन भी दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।